ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सर्वप्रथम विश्व नियंता का हम दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें रूहानी गुलाब बनाया, कांटों के बीच में रहते भी न्यारा प्यारा बनना सिखाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा सिखा रहे हैं कि जब आप सतयुग में थे तो आप व्यर्थ से, माया से मुक्त थे। व्यर्थ की अविद्या थी। ऐसी ही दिव्यता अभी संगम पे धारण करो। व्यर्थ से मुक्त हो जाओ ताकि समय, संकल्प, श्वास इनकी बचत होती रहे। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, सबको वापस घर जाना है। इसलिए किसी भी देहधारी को अपनी देह को भी याद नहीं करना, एक बाबा को याद करना है। जो अंतिम दृश्य होगा उसको देखने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। अंतिम समय में सब घर जाएंगे, वो थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी। जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बाबा को इस पवित्र कार्य को करने के लिए, सत्युगी राज्य की स्थापना के लिए हम बच्चों को बाबा की मदद करनी है। और वो मदद है पवित्रता की। कुछ भी सहन करना पड़े, पवित्र जरूर बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की मदद चाहिए। क्वेश्चन है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा? जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरें खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं, हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ। गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वो बाप है। ये बात नहीं जानते, वो हमारा बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा, कभी नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? क्या वो नाम रूप से न्यारा हो सकता है? मनुष्य ये तो आप ही गाते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान सागर है वो तुम्हें पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। बाबा के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते? ड्रामा में उनका पार्ट है भारत को पवित्रता पे थमाना है। भले पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते। इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तब मिले जब ग्रस्त व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहें। उसको कहा जाता बाल ब्रह्मचारी युगल। जो घर ग्रस्त में रहते हुए फिर पवित्रता का संकल्प करते हैं, उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहेंगे। यहाँ भी बाबा से बल मिलता, परम पिता परमात्मा आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सत्युग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठ उनको ताकत देते हैं। बाबा कैसे पवित्रता की ताकत देते हैं ये नहीं जानते। बाबा कहते
घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनो। बहुत बच्चियां पुकारती हैं, बाबा आकर 21 जन्मों के लिए अपवित्र होने से बचाते हैं। तुम सब द्रौपदियां हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है कि भले तुम्हें पति मारे पीटे, तुम्हें सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन ही नहीं सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। जगदम्बा सरस्वती की शेर पे सवारी दिखाते हैं, ये भी महिमा तुम्हारी है। जगदम्बा को शेर पर दिखाते हैं, ये भी महिमा आपकी है। यह ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सत्युग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा। बाप ने संगम युग पर आकर सतयुग की स्थापना की है। बाबा आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो, तुम्हें गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। अभी आप बाबा के बने हो, बाबा ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी हैं। मौत का देखो कितना डर लगता। अब बाबा कहते मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की बहेंगी। अब बाबा तुम्हें विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज़ की भी कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अब नर्क है। एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भले मनुष्य की है, चलन बहुत गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य, रावण राज्य किसको कहा जाता, ये भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वो कौन स्थापन करते हैं ये बात नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो उससे वो पाप करते हैं, क्योंकि ये पाप आत्माओं की दुनिया है। अब तुम्हें चलना है बाबा की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवी देवता थे, अब असुर बन गए। ये चक्र है, पूज्य सो फिर पुजारी। ध्यान से समझेंगे, ये चक्र है। आप ही देवी देवताएं थे सतयुग त्रेता में, पूज्य आत्माएं थे, धीरे धीरे पुजारी बन गए। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा, रात दिन का फर्क हो गया। ड्रामानुसार सबको गिरना ही है। अब तुम्हें गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पे चलना है। कौन मिला है? गुरुओं का गुरु सतगुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला, तो उनकी श्रीमत पे चलना है। परम पिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं कि शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया, क्या किया, कुछ बता नहीं सकते। ये भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बताते। क्या सतयुग से ही पति दुनिया थी? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता।
क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा, फिर कब आएगा किसी को पता नहीं। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में से कोई निकलता है। प्रदर्शनी में हजारों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। अब तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सन्यासियों को भी पवित्र रह के दिखाएंगे। आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे कि इनको शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिवान है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। शिव बाबा के बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, वो है कुक वंशावली। बाबा की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है, मेहनत है। देहधारियों को भूल जाना है, ये मेहनत है। अब नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते। समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म। भारत में ही जीत होगी, बाकी वे सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुम्हें मालिक बनना है, सारी सृष्टि का मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नाटे पहनी है, वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। ये सब कौड़ी तुल्य है। सतयुग में सब कुछ नया होगा। हीरे जवाहरात से खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। ये तो महल कहाँ से बनेंगे? कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे भी डबल हिंसक बनते हो। तुम जानते हो हम कोई भी हिंसा नहीं कर सकते, यहाँ तो डबल हिंसा है। सतयुग में हिंसा होती नहीं, उसको ही स्वर्ग कहा जाता। बाबा कहते तुम समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवास, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि सब तुम्हारे लिए। विश्व का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूँ? ये बाबा कहीं हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते मैं अभोगता हूँ, असोचता हूँ। अभोगता असोचता का अर्थ क्या है ये तुम जानते हो। बाबा पाप पुण्य दुख सुख ये कुछ नहीं भोगता, वो अभोगता है, असोचता है। उसका कोई भी व्यर्थ सोच नहीं चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बन के दिखाना है। बेहद का बाप मिला तो उसकी श्रीमत पर जरूर जरूर चलना है। बेहद का बाप मिला तो बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है अपने देवताई संस्कार को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। आप बच्चे अपने सत्युगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महात्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी
तब दिव्यता स्वतः सहज अनुभव होगी। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की हुई गलती कभी रिपीट ना हो। स्लोगन है, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब कौन? जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे प्यारे रहते हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य। कई मनुष्य पूछते हैं, क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं? अब इस समय समझाया जाता, जब हम कहते हैं अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, अब यह अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब किसी को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद में रहने से हमें उस द्वारा प्राप्ति होगी। अंडरलाइन करेंगे, हर समय जब हम उसे याद करते हैं तो प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है अवश्य कोई देने वाला है। अभी तो उन्हें याद किया जाता है। जब इस राज को पूर्ण रीति समझना है, ये वो कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाता, भले इस आँखों से नहीं दिखाई देता। अब इससे सिद्ध है उसका स्थूल आकार नहीं, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं आत्मा निकल गई। वो हम उसको आत्मा ही कहेंगे जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं लगता। शिव बाबा पर कोई भी माया का लेप छेप नहीं लगता, बल्कि हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म पुनर्जन्म में चक्र में आते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा में फ़र्क। आज सुबह से शाम तक चलते फिरते दिल से बाबा का शुक्रिया निकले। बाबा, आपका शुक्रिया, आपने हमें रूहानी गुलाब बनाया। सबके बीच में रहते न्यारा प्यारा बनकर रहना है, सदा मुस्कुराते रहना है। कर्म किया और डिटैच हो गए। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।